Good morning, dear sixth class friends. We already started our chapter number 7, that is the light, shadows, and reflections. And now today we are discussing about the already discussed that is the light can be propagated in the straight line always, and that is the activity number 7.2 is that. And now we are starting what exactly are shadows. What exactly are shadows? इट मीन एक्चुअल में शेडोज जो है वो होते क्या है। देखिए शेडोज, देखिए आप जानते हैं छाया बनती है जब भी आप धूप में देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में कहीं चलते हैं तो पीछे की तरफ एक ब्लैक बोल्ड टाइप की जो है एक आउट बॉर्डर लाइन वाली जो एक देखिए इमेज जो बन जाती है हमारी पीछे की तरफ, जो एग्जैक्ट तो किसी की इंफॉर्मेशन नहीं देती बट एक जो आउटलाइन व्यू है वो जरूर प्रोवाइड कर लेती है। तो देखिए what exactly are shadows? You have learned that light travels in a straight line when an opaque object is placed on its way। ठीक है ना, कोई भी opaque object को जब भी आप रखेंगे, और ये आप जानते ही, देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि कुछ पेन पेंसिल वगैरह या इस टाइप से कुछ भी रखते हैं, देन शेडो जो है बन जाती है। कुछ ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह जो है वो आप रखते हैं, बुक्स वगैरह है, इनको आप जब तो ये सारी देखिए मोस्टली ऑपेक ऑब्जेक्ट्स होती है। और जब भी सनलाइट की जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरफ में डायरेक्शन जो होता है उसके अंदर जब हम किसी एक opaque subjects को opaque object को रखते then shadow will be the form। Is there any what do you notice? Is there any dark region on the other side of the object? This dark region is called a shadow। This dark region is surrounded by a partially dark region, therefore when an opaque object is placed on the path of light, region of darkness of partially light is caused। This region of darkness of the partially light is called shadow। तो देखिए आप डायग्राम के अंदर आराम से देख सकते हैं, देखिए एक ट्री है, देन फॉर्मेशन ऑफ शैडो। ठीक है ना, जब आप सन बिल्कुल आपके ऑपोजिट पीछे की तरफ डायरेक्शन में होगा तो आगे की तरफ जो है वो आपके शैडो जो है वो बनने वाली है। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज अ वेरी स्मॉल देन इट इज अ पॉइंट सोर्स, देन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अगर पॉइंट सोर्स मतलब कि अगर सोर्स बहुत कम है देन इमेज जो है को आपको देखने के लिए किसी स्क्रीन पर लेना पड़ेगा, किसी वाइट स्क्रीन पर। नाउ द एक्टिविटी नंबर 7.3 टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शैडो की वो कैसी होती है। देखिए सम ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज, कलर्स एक्सेट्रा। ठीक है, आपको ऐसे कुछ चाहिए, देखिए कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला पेन पेंसिल है, ज्योमेट्री बॉक्स है, बुक्स है, नोटबुक है, लॉन्ग नोटबुक्स है, देन कुछ भी देखिए आप देख सकते हो, टेबल, चेयर, डेस्क। ठीक है ना, किसी भी देख सकते हैं। वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। Ask one of your classmates to draw the outline of the shadow of the object with the chalk on the ground on one by one while you are holding the object। Now identify the objects from these outlines of shadows। What is the object that makes the smallest shadow? What is the object that casts the largest shadow? Do the shadows made by these objects are black or have any color? Record your आंसर्स इन योर नोटबुक। तो देखिए आप यहाँ पर जो है वो देखने वाले हो, देखिए क्या देखने वाले हो कि आप आउटलाइन तो आराम से बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ इजीली द आउटलाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बट यू डोंट नो what is the color of that particular object, because shadows always are formed light brown or like that light it means the black in color or mostly dark black in color। तो सिर्फ और सिर्फ आप आउटलाइन जो है वो देख सकते हो बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इजीली, ओके, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई the actual the color of that particular object। So you will notice that the shadow is formed when the path of light is blocked by object। सीधी सी बात है, shadow तभी बनना है जब जो path of light है उसके बीच में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने वाले हो। A shadow cannot form if a source of light or opaque object or skin is absent। ठीक है ना, तो इन तीनों ही कंडीशन में सो देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सी देखिए वो थिंग्स हैं जो शैडो के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइट। इफ देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट देन देयर विल बी द नो शैडो विल बी द फॉर्म। देन स्क्रीन, बिकॉज हमको उस जो शैडो जो बनने वाली है उसको किसी स्क्रीन पर लेना पड़ेगा, जो छाया वगैरह जो बन रही है उसको स्क्रीन पर लेंगे। देन ऑपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो जिसको बीच में लाने पर भी ही शैडो जो वो बनने वाली है। Do you observe a shadow in the dark? You cannot form a shadow in the dark। You can understand this better with the help of this activity। देखिए आप एक्टिविटी के द्वारा देखिए 7.4 फॉर्मेशन ऑफ ए शैडो। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ए शैडो कैसे होती है। एक टॉर्च एंड अ कार्डबोर्ड स्क्रीन आपको चाहिए, एक टॉर्च चाहिए, कार्डबोर्ड स्क्रीन चाहिए। कार्डबोर्ड मतलब जैसे देखिए वो पेपर का जो गद्दा सा आता है, ठीक है ना, उसको कार्डबोर्ड कहते हैं। Go into a room with a few friends। Now ask one of your friends to stand in the front of you। Now ask some other friends to hold the cardboard behind you। First friend, okay, switch off the light। Now hold the torch in your right hand and shine it on your friend's face। What do you observe? You see the shadow of your friend's is head, okay, your friend's head। Now switch off the torch। Can you see any shadow now?
ठीक है। अब आपको देखिए वापस जो है, देखिए एक बार तो आप अपने फ्रेंड के ऊपर जो है वो करने वाले, देन स्विच ऑफ द लाइट, नाउ होल्ड द टॉर्च इन योर राइट हैंड एंड साइन। देखिए एक बार जो है आपको देखिए फ्रेंड जो है इसकी नीड आपको यहाँ पर होने वाली है, बिकॉज जब फ्रेंड होगा तभी ही वो क्लासमेट जो फ्रेंड होने वाला वो ही जो है आपकी जो मतलब कि शैडो जो फॉर्मेशन है उसके अंदर आप देख सकते हैं, बिकॉज यू देखिए उसको स्टैंड आप जब करोगे उसको, ठीक है ना, देन देखिए इमेज विल बी द फॉर्म, मतलब जो शैडो जो है वो बनने वाली है। तो देखिए कैसे बनने वाली है, देखिए एक फ्रेंड को आपको स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना, एक फ्रेंड को आपको बिल्कुल स्टैंड रखना है आपके बिल्कुल फ्रंट के अंदर। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू होल्ड द कार्डबोर्ड बिहाइंड यू फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है ना, और दूसरों को जो है कार्डबोर्ड लेके उनके पीछे खड़े कर देना है। स्विच ऑफ द लाइट, नाउ होल्ड द टॉर्च इन योर राइट। अब लाइट जो है स्विच ऑफ कर देनी है क्योंकि आपको वैसे डार्क रूम के अंदर रहना था ये। नाउ होल्ड द टॉर्च इन योर राइट हैंड एंड शाइन इट इन योर फ्रेंड्स फेस, ठीक है ना। अब आपको फ्रेंड के फेस पे जो है शाइन करना है राइट हैंड में लेके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। आप देखोगे कि जो शैडो है वो फ्रेंड्स का जो हेड है उसका वो आपको उस कार्डबोर्ड पे नजर आ जाएगा। नाउ स्विच ऑफ द टॉर्च, कैन यू सी एनी शैडो नाउ। अब आप टॉर्च को स्विच ऑफ कर लोगे, अब आपको शैडो नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो शो किया जा रहा है वो क्या शो किया जा रहा है, देखिए सोर्स ऑफ लाइट, मतलब अगर टॉर्च नहीं है तो शैडो नहीं फॉर्मेशन है। देन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट इज द फ्रेंड्स हेड, ठीक है ना, अगर वो फ्रेंड्स का हेड वहां पर अवेलेबल है नहीं है देन आप उसकी जो है शैडो नहीं देख सकते। और थर्ड वन दैट इज द कार्डबोर्ड एंड दैट इज द स्क्रीन, इट विल प्ले अ रोल ऑफ स्क्रीन हियर। देन अगर वो स्क्रीन नहीं है वहां पर देन यू कैन नॉट गेट द परफेक्ट शैडो फॉर दैट। ओके, सो three things how can we need for the shadow formation, here we have to describe. Shadow of an object also depends on the distance between the source of light and obstacle, or between obstacle and screen, and on the angle between the source of light and the obstacle. This can be proved by this activity. देखिए शैडो जो है वो कैसे बनता है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। to observe the shape and size of the shadows, activity 7.5 देखिए। लॉन्ग स्टिक एंड ओपेक बॉडी लाइक द शेप ऑफ अ बर्ड, ठीक है ना। एक तो लॉन्ग स्टिक चाहिए, आप आराम से देख सकते हैं किसी भी टाइप की पेंसिल से थोड़ी सी लंबी सी लॉन्ग स्टिक हो जाए तो काफी है देखिए। एंड शेप ऑफ बर्ड जो है हमको चाहिए यहाँ पर। टेक अ लॉन्ग स्टिक एंड लुक एट इट शैडो ऑन द ग्राउंड, यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द शैडो ऑफ मूविंग द स्टिक ऑन द ग्राउंड, यू विल नोटिस दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंजेस। नाउ पॉइंट द स्टिक टुवर्ड द सन, यू विल नोटिस दैट द शैडो इज डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट। ये कह रहे हैं कि देखिए जैसे एक देखिए एकदम स्ट्रेट है देन उसकी एक शैडो बनेगी, अगर आप उनको उनके अंदर कोई भी पोजीशन के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, मतलब मान लीजिए आप सन की तरफ लेके जा रहे हैं या सन से अवे लेके जा रहे हैं, देन उनकी साइज जो है वो चेंज हो जाती है। देखिए ऐसा तो आप घरों के अंदर अक्सर देखते ही है, जब सन बहुत दूर से होता है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, देन हमारे हाउस की जो शैडो बहुत लंबी सी बनती है, फिर और ऊपर आएगा शॉर्ट बनेगी, फिर और ऊपर आएगा थोड़ी और शॉर्ट बनेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा तो शैडो न के बराबर होगी, ठीक है। देन अगेन उस तरफ जाएगा, देन यहाँ पे एक छोटी सी बन जाएगी। तो जितना ज्यादा देखिए वो दूर से या इस टाइप से ट्रेवल, मतलब ऑब्लिकली थोड़ा एंगल लेते हुए ट्रेवल करेंगे, उतनी ही ज्यादा लंबी जो है वो शैडो फॉर्मेशन होने वाली है। इट बिकम्स अ लॉन्गर एज यू इंक्रीज द एंगल बिटवीन द रेज ऑफ द सन एंड द स्टिक, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप एंगल बढ़ाते रहोगे उतनी ही ज्यादा उसकी जो शेप ऑफ द शैडो है वो लॉन्ग मतलब लेंथ में बनती जाएगी। टेक अ बर्ड शेप ऑफ एक बॉडी, शाइन द टॉर्च एंड होल्ड द बॉडी इन द फ्रंट ऑफ इट, ए शैडो अपीयर्स। नाउ मूव द टॉर्च नियर द बॉडी, सी हाउ द शैडो ग्रोस। देखिए सीधी सी बात है, आप यहाँ पे एक स्क्रीन ले लीजिए, यहाँ पे एक बर्ड शेप को रखिए, यहाँ पे टॉर्च को रखिए, बिल्कुल नजदीक लेके जाओगे इसका जो शेप है वो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा यहाँ पे स्क्रीन पे बनने वाला है। देन दूर लेके जाओगे इसका शेप जो है वो छोटा होता जाएगा और लगभग इसकी जो साइज के, तो आप जैसे जैसे जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वो ओपेक ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नजदीक लेके आते जाओगे, इसकी जो शैडो है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनने वाली है, ठीक है ना। और ये आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए चौक है इन द फ्रंट ऑफ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, चौक का शैडो यहाँ पे बन रहा है, छोटा सा बनेगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऑब्जेक्ट के बिल्कुल मतलब कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके बिल्कुल पास में लेके जाने वाला, देन इसकी जो साइज है वो यहाँ पर बहुत बड़ी बनने वाली है, ठीक है। We can identify the object with the help of their shadow, but sometimes shadows mislead us about the shape of the objects. Let us perform this activity, ठीक है। अब हमको परफॉर्म करना है, देखिए एक एक्टिविटी, देखिए कैसे। To create a different shapes and hands, torch and wall. Go near a wall in a dark, switch on a torch and place in such a way that its light falls on a wall. Keep your hand between the torch and the wall. You can observe the shadow of your hand on the wall. Now make a different shapes with your hands. Observe the shapes of the shadows. Are these shadows of different things?
क्या ये शेडोज जो है वो डिफरेंट थिंग्स है। तो देखिए ये तो ऐसा होने वाला है, बिकॉज देखिए अगर मैं चौक से भी कुछ करूँ, ठीक है ना, और बहुत नजदीक लेके जाऊँ तो ये आपको एक लॉन्ग स्टिक की फॉर्म में दिख सकता है, ठीक है ना, एक लॉन्ग स्टिक की, जबकि अगर एक्चुअल अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था, बहुत छोटा सा था। तो यहाँ पे भी देखिए डायग्राम देखिए, हैंड बिल्कुल आपको एक जैसे दिखेगा, लेकिन जैसे मैंने हैंड के कुछ ऐसे शेप बना दिए, मान लीजिए मैंने कुछ बीक टाइप का शेप बना दिया, इस टाइप का, ये इस टाइप से वहां पे कर दिया, देन यू हैव टू बी मिसलेड, मतलब आप हो सकता है कि थोड़े कंफ्यूज हो जाओ कि ये जो शेप बनाया वो शायद एक बीक ऑफ देखिए बर्ड का हो सकता है, बट एक्चुअल में जो था वो एक हैंड के द्वारा बनाया गया शेप था। तो ये कहने का मतलब shadow may be the give the outline of the object but not a proper information of that is the color, may be the actual object size or shape, okay, because देखिए शेप और साइज भी एक्चुअल हमें समझ में नहीं आता, बिकॉज देखिए अगर वही मैं कह रहा हूँ, देखिए सन बहुत ज्यादा दूर है और थोड़ा सा एंगल लेते हैं तो हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी नजर आ रही है, ठीक है। देन ट्रीज का भी देख सकते हैं, ट्रीज देखिए बहुत लॉन्ग नजर आ रहा है जबकि एक्चुअल में नहीं है, जैसे ही ऊपर आया वो थोड़ा छोटा नजर आ रहा है जबकि उतना भी छोटा वो नहीं है, ठीक है। तो जो साइज है और शेप है वो कई बार मिसलेड होते हैं, but they give the outlines of the particular objects. So from the above activity we conclude that the color of the shadow cast by the objects are always black or grey color, ठीक है ना, हमेशा ब्लैक और ग्रे कलर होना है, नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी कलर हो ऑब्जेक्ट का, आपकी शैडो हमेशा ही ब्लैक या ग्रे कलर की होने वाली है। लाइट ऑब्स्टिकल्स एंड स्क्रीन आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, देखिए तीनों ही चीजें हैं, मैंने बता दिया, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, उसके बीच का एक ऑपेक सरफेस, और थर्ड जो है आपके पास में स्क्रीन, ये तीनों ही जो है फॉर्मेशन ऑफ शैडोज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द शेप एंड साइज ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, बिल्कुल शेप जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है, ठीक है ना। जैसे मैं एक छोटी सी एक कॉपी ले लूं, ठीक है, नोटबुक ले लूं और फिर इसकी एक जो है बिल्कुल पास से बना लूं, ये बहुत बड़े रजिस्टर की तरह, मतलब एक लॉन्ग नोटबुक की तरह दिखेगा, जबकि एक्चुअल में वो एक छोटी सी एक नोटबुक ही है। द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी देखिए बता देते हैं, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। द पोजीशन ऑफ द शैडो इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, इसकी जो पोजीशन है वो हमेशा जो है ऑपोजिट ही रहने वाली है उसके सोर्स ऑफ लाइट से, मतलब अगर लाइट का जो सोर्स है वो इस टाइप से है, देन ऑपेक ऑब्जेक्ट इधर है, तो शैडो जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल आगे की तरफ इस टाइप से बनने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट और सोर्स इस तरफ है और यहाँ पे और ये इस टाइप साइड में, मतलब इस तरफ नहीं बन के वो बिल्कुल सामने की तरफ बनने वाले हैं, ठीक है। नाउ देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस द पिन होल कैमरा, वेरी इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, ए पिन होल कैमरा, ठीक है ना, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा देखिए, a pinhole camera is also known as a camera obscura or a dark room, is a simple optical imaging device in the shape of a closed box or chamber. It is the simplest camera without lens. The image formation is based on the principle that light travels in a straight line. ये लाइट जो है वो हमारी हमेशा कैसे रहती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है और उसी के बेस पर जो है ये बना हुआ। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिविटी क्या, एक्टिविटी हमारी देखिए 7.7 के अंदर, टू मेक अ पिन होल कैमरा, देखिए कैसे बना था, देखिए हम पिन होल कैमरा जो, टू मेक अ पिन होल कैमरा, टू रेक्टेंगुलर कार्ड बॉक्सेस लेने, देखिए दो कार्ड बॉक्सेस जो है लकड़ी, मतलब ये जो गत्ते की जो बने हुए होते हैं उनको लेना है, एक छोटा होना चाहिए एक बड़ा होना चाहिए, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए शार्प एज नाइफ, ब्लू कैंडल एंड अ ब्लैक क्लॉथ, ठीक है ना, एक ब्लैक क्लॉथ भी हमको लेना है यहाँ पर। देन देखिए टेक टू कार्डबोर्ड साइज बॉक्सेस सिमिलर इन शेप बट डिफरेंट इन साइज, देखिए शेप उनका सिमिलर होना चाहिए, जैसे कि रेक्टेंगुलर ले रहे हो आप, ठीक है ना, आप स्क्वायर वाला शेप ले रहे, बट उनकी साइज थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, बिकॉज एक के अंदर दूसरा जो है थोड़ा सा हमको फिट करना होगा हल्का सा, ठीक है। सो देयर इज नो गैप इन बिटवीन देम, और साथ में इस टाइप से लेना है कि जस्ट उसके छोटी वाली साइज हो, ज्यादा उनके अंदर गैप भी नहीं होना चाहिए। कट आउट वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, देखिए दोनों ही बॉक्स के एक साइड को हमको कट कर लेना है। मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल, एक इनके मिडल में बिल्कुल एक स्मॉल होल कर लेना है, ठीक है ना, ये भी आप देख सकते हो, देखिए बिल्कुल बनाया हुआ यहाँ पर। And in the opposite face of smaller box, cut out from the middle square and fix a tracing paper over it with the glue, और उसके opposite side में बिल्कुल उसके पीछे की तरफ जो है आपको एक ट्रेसिंग पेपर जो है वो लगा लेना वहां पर। नाउ स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर बॉक्स, अब जो है छोटा वाला बॉक्स जो है वो आपको एक लार्जर बॉक्स के अंदर थोड़ा सा मतलब धकेल लेना, मतलब उसको थोड़ा सा पुश कर लेना। नाउ पेंट स्मॉलर बॉक्स विद ब्लैक कलर फ्रॉम इनसाइड, अब आपको जो है पेंट करना है स्मॉलर बॉक्स को ब्लैक कलर से इनसाइड से, ड्राई इट इन सनलाइट, ठीक है ना, और उसको ड्राई कर लेना है सनलाइट की प्रेजेंस में। व्हेन द पेंट ड्राई योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज, ठीक है ना, जब पेंट जो है
ड्राई हो जाता है उसको, अब आपका जो पिन होल कैमरा है वो बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए। देखिए, नाउ प्लेस एन कैंडल ऑन द टेबल एंड लाइट इट, प्लेस द पिन होल कैमरा a few inches away from the candle with the side having the hole facing the candle। ठीक है ना, कुछ few inches ही जो है अब आपको दूर रखना उस कैंडल को with the side having the holes facing the candle। तो देखिए कुछ डायग्राम मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बना देता हूँ, then you will be easily seeing that what will be the things। ठीक है ना, ये जो है वो आपकी ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन है, ट्रेसिंग C and D। Okay, so R1 is that, and this is the R2, and this is the A is, and B is the size of object, size of the object। Okay, so I hope you are understanding what is this, and this is the candle, and we have to see the inverted image of that particular object। Okay, so this is R1 and R2, that means the ray। Okay, R1 and R2 are the ray, and D and C is the size of the image, and that is the form of inverted image, that is the form of inverted image। Inverted image, इन्वर्टेड इमेज ऑफ कैंडल। तो देखिए ये है आपका पिन होल कैमरा। देखिए बहुत इजी है, आप यू हैव टू draw a diagram at home also, and easily you can draw and easily you can explain at the home। Okay, so listen, so look at the open face of the smaller box by covering your head and open face with the black cloth. You will see the inverted and colorful image of the candle on the tracing paper screen। Move the smaller box forward to get a sharp image of candle। Now move the camera towards a distance building or a tree। ठीक है ना, अब जो कैमरा आपको मतलब ये जब आपको देखेंगे, देखिए इस टाइप से, इस बिल्कुल एक होल से यहाँ पर एक फाइन होल से, तो इस ट्रेसिंग पेपर पे आपको जो इस कैंडल की जो इमेज है वो आपको इन्वर्टेड दिखने वाली है, और आपका एक्चुअल कैमरा जो है उसके अंदर भी देखिए बिल्कुल इन्वर्टेड ही बनती है। जब आप नेगेटिव्स वगैरह उन कैमरास की देखते हैं तब भी देखिए इन्वर्टेड मतलब उल्टी ही बनती है। देन जब आप उसकी प्रिंट निकालते हो तो वो वापस सीधी हो जाती है। देखिए हमारे माइंड के अंदर भी इस टाइप से, हमारी आईज के अंदर भी इसी टाइप का एक लेंस है यहाँ पर। ठीक है, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल उल्टा करके ही रेटिना पर बनाता है, पीछे वाली जहां पर अंडरस्टैंडिंग होती, देन उसको जो इमेज है जो वापस ब्रेन के अंदर भेज दी जाती है, मतलब उन सिग्नल्स को ब्रेन के अंदर उन इंपल्स को भेजा जाता है, देन हमारा ब्रेन वापस उसको सीधा करके समझता है। इसीलिए आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमारे आईज के अंदर तो इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है, लेकिन जब उसको वापस किसी के पास में सेंड किया जाएगा, मतलब किसी स्क्रीन पर लेने के लिए उसको ब्रेन में भेजा जाएगा, तो वो वापस उसको वैसा ही समझेंगे जैसी वो एक्चुअल में दिख रही है। अंडरस्टूड? देखिए, so you will see an inverted and colorful image of the candle on the tracing paper screen। Move the smaller box forward to get a sharp image of the candle। अगर आप इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, देखिए इसके अंदर, then you will get a clear image। Okay, so now move the camera towards a distant building or tree। What do you observe? Is the image of tree or building erect or upside down like a candle? You will observe that image is a colorful, inverted and very small in size। Notice that it is a डिफरेंट फ्रॉम द शैडो। देखिए अब जो इमेज जो है आपको वैसे ही दिखनी है जैसे द कलर ऑफ दिस देखिए कैंडल का है, बिकॉज
इमेज आपको वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो करता है जो ऑब्जेक्ट की होती है, बट the shadow cannot show the complete information. They are just giving the outline view of that particular object. Then it is the same color as the object. If the distance the pinhole camera and the image is object is reduced, the image will become bigger. अगर आप इसको और ज्यादा नजदीक लाओगे तो then image जो है और भी ज्यादा इसकी बड़ी होती जाएगी। तो देखिए ये हमारा एक pinhole कैमरा था। How is the image formed in a pinhole camera? कैसे देखिए इमेज बनती है वो जो यहाँ पर बताया जा रहा है। ए भी देखिए ऑब्जेक्ट की साइज है हमारी, इसकी ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, देखिए ट्री हो सकता है, कैंडल हो सकता है, कोई भी। और बीसी जो है वो हमारी इमेज की साइज है जो एक्चुअल में इन्वर्टेड फॉर्म में, कैसी फॉर्म में, इन्वर्टेड यानी उल्टी फॉर्म में, ठीक है। We know that the rays of light from the candle spread out in all the directions in the straight line. Let us consider two rays that enters the pinhole camera. A ray, A से निकलने वाली जो रे होनी है वो R1 है from the upper part of the A from the flame reaches the point C on the screen. देखिए जो स्क्रीन के C पॉइंट पर जाके मिल जाने वाली है। And similarly ray that says the R2 जो कि इमेज के D वाले पॉइंट पे जाके मिलने वाली है, D on the screen. So when you look at the tissue paper screen, A seems to be at C, B seems to be at D. तो जब आप टिश्यू पेपर पे आप या ट्रेसिंग पेपर पे जब इसको देखोगे तो आपका जो A पॉइंट है वो C पर दिखने वाला है, then B पॉइंट जो है वो आपको D पर दिखने वाला है। The CD is the inverted image of the candle AB. जो CD है वो inverted image है किसकी? AB की। Then देखिए how can you see a solar eclipse by pinhole camera? देखिए solar eclipse जो है आपने नाम सुना होगा, सूर्य ग्रहण जो है, and then lunar eclipse भी होते हैं, यानी चंद्र ग्रहण भी होते हैं, ठीक है ना। Adjust your pinhole camera at a suitable place before the eclipse is to occur. आपको pinhole camera इस टाइप से suitable करना है कि आराम से eclipse जो है वो आपको दिख जाए वहां पर। And when eclipse begins, look at the screen for image through the smaller box by covering it and head and with the black cloth. जब इक्लिप्स जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाए तो आपको उसको इमेज को जो है उस स्मॉलर बॉक्स की कवरिंग पर जो है लाना, इस टाइप से बनाना ताकि हैड विद द ब्लैक क्लॉथ, ठीक है ना। उसका हैड जो मतलब ये जो है ब्लैक क्लॉथ से भी आपको पीछे की तरफ करना है। यू विल नोटिस दैट अ पार्ट ऑफ सन्स इमेज ग्रेजुअली बिकम्स डार्क एंड देन डिसअपियर्स, ठीक है ना। कुछ समय जो इमेज जो है वो आपको ग्रेजुअली थोड़ी सी डार्क दिखेगी और फिर उसके बाद में डिसअपियर हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम इट अगेन अपीयर्स एंड ग्रेजुअली ग्रोज इन साइज एंड फाइनली बिकम्स अ सर्कुलर इमेज ऑफ द सन। उसके कुछ समय के बाद में देखिए आपको वापस अगेन दिखेगी, देन ग्रेजुअली ग्रोज इन साइज, उसकी साइज जो है थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। एंड फाइनली बिकम्स अ सर्कुलर, सर्कुलर मतलब थोड़ी सी गोल वाली इमेज जो है वो सन जो है अपने अंदर ले लेगा। देन देखिए हमको कभी भी देखिए ये बिल्कुल नेवर लुक एट द सन, आपको इस टाइप की जो इक्लिप्स होते हैं उनको डायरेक्ट नेक आई से जो है बिल्कुल नहीं देखना होता है, ठीक है ना। इसके लिए अलग से जो स्पेक्ट्स वगैरह होते हैं उनका यूज करना होता है। पिन होल कैमरा इन नेचर, तो देखिए पिन होल कैमरा जो हमारे नेचर के अंदर वो किस टाइप से रहता है। देखिए द इमेज ऑफ द सन कैन बी फॉर्म्ड बाय होल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, नॉट ओनली राउंड पिन होल। देखिए जरूरी नहीं है कि जो हमारी इमेज जो सन के अंदर या इस टाइप से जो बनती रहे वो एक कोई राउंड पिन होल कैमरा के द्वारा ही बनती रहे, नॉट ओनली राउंड पिन होल्स। When you pass under a tree having a large number of leaves, you notice small round spots of lights in the shadow of it. These round spots are pinhole image of the sun. तो देखिए इस टाइप से जो है आपने कई बार देखिए पेड़ों के अंदर से ये धूप को या जो सन रेज है इनको आते देखा होगा, ये ही अपने आप में एक प्रकार की पिन होल इमेज है। क्या है? पिन होल इमेज। These round spots are pinhole image of the sun. The irregular shaped gaps between leaves act as a pinhole. तो देखिए irregular जो गैप है इनके बीच में वो अपने आप में एक प्रकार का पिन होल जो है इनका शो करता है। When the sunlight passes through these pinholes, they form the image of the sun. जब भी सनलाइट जो है पासेस होगी इन पिन होल के अंदर से, they form the image, और वो इमेज जो है वो सन की इमेज को बताने वाले हैं। देखिए नाउ मिरर एंड रिफ्लेक्शंस। मिरर देखिए आप जानते हो वो कांच जिसके अंदर आप अपने फेस को देखते हो, अपने हाउसेस के अंदर, घरों के अंदर, होम्स के अंदर देखिए। एंड रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस देखिए आप जानते हैं बिल्कुल आप मिरर के बिल्कुल फ्रंट में खड़े हो, देन यू हैव टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच इज द बिहाइंड ऑफ यू, ठीक है ना। आप आराम से उन ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हो जो आपके पीछे की तरफ देख पाते हो। तो ये बिल्कुल देखिए रिफ्लेक्शन ही तो है, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरने वाली है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होके इस मिरर के ऊपर आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में जा रही है। देखिए एक चीज देखिए आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि आप किसी भी देखिए दुनिया में आप किसी भी चीज को, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, बिकॉज ऑफ देखिए लाइट, अगर लाइट की अवेलेबिलिटी देन डार्कनेस एरिया कुडंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, तो आप कभी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी है वो हमारे पास ये है कि देखिए सन की जो लाइट है वो जब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरती है देन वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है। दैट्स व्हाई ओके दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट्स एनी टाइम।
तो उसी वजह से हम किसी भी समय जो है जब लाइट अवेलेबल रहती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू आवर आईज। वो जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज के अंदर आई है उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। In daily life, you can see various types of phenomena of refractions. When you stand at the bank of river, you will see your image in the water. देखिए बिल्कुल आप किसी तालाब वगैरह के किनारे खड़े हो तो आप आराम से अपनी इमेज जो है उसके अंदर देख सकते हैं। You have combed your hair by seeing image in mirrors. ठीक है ना, बिल्कुल आप बाल वगैरह बनाते समय अपने जो इमेज है, फेस इमेज जो है वो आप उसके अंदर देख लेते हो। How do this happen? When light falls on a smooth polished surface, some part of it bounce off and change the direction of light. तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए अभी मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट गिरने वाली है, देन वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो चारों की दिशा में रैंडमली डायरेक्शन में जा सकती है और उसी के बीच में हम भी हैं तो वो हमारी आईज में भी एंटर करेगी और इसी वजह से हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट से बाउंसिंग ऑफ होके लाइट जो है उधर से उधर रैंडमली डायरेक्शन चले जाना वही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन ऑन अ सरफेस डील्स विद द नेचर of the surface. Smooth surface reflects parallel beam of light on a particular direction. This type of reflection is called regular reflection. And a rough surface reflects a parallel beam of light in all directions. This type of reflection is called diffuse or a irregular reflection. देखिए स्मूथ सरफेस होगी, देखिए इस टाइप की, देन अब मैं यहाँ से कुछ भी लाइट डालूंगा तो वो एक एंगल बनाते हुए इस टाइप से जानी है, देखिए सारी कुछ। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ऑन द देखिए एज ऑफ द दैट देखिए ये जो रॉक्स वगैरह है या जमीन पर देखिए कई बार इस टाइप से कुछ उबड़ खाबड़ जमीन जो हो सकती है, ठीक है ना, हम लाइट डालेंगे देन उसका रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला, मतलब एक फिक्स एंगल के साथ में वो जाने वाली नहीं है, उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ किसी भी तरफ जो है हो सकता है, ठीक है। This type of reflection is called diffuse or irregular reflection. इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है वो diffuse या irregular कहलाता है। Regular reflection is responsible for seeing image. Regular reflection जो है वो किसके लिए responsible है? For seeing image. इमेज को देखने के लिए। A good example of a smooth surface is a mirror. एक अच्छा एग्जाम्पल जो स्मूथ सरफेस का होता है वो मिरर ही है, बिल्कुल एकदम शाइनी अपीयरेंस जो भी होंगे वो सब अच्छे मतलब कि रेगुलर रिफ्लेक्शंस को शो करते हैं। A smooth highly polished reflecting surface, you can see how a polished surface reflects light by doing following activity to show the reflection of light. देखिए अब जो है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो शो करना है रिक्वायरमेंट्स। देखिए कैसे जो आप आराम से देखिए घरों के अंदर भी देखिए आप किसी कांच पर देखिए कोई लाइट डालते देखिए कोई टॉर्च से तो वो आराम से उधर से पेनिट्रेट मतलब एक एंगल लेते हुए सीधी चली जाती है, ठीक है। देखिए A requirement of plain mirror, polished brass plate, a book and a torch. Go into a dark room with two friends. दो फ्रेंड्स के साथ में चले जाना है। Now ask one of your friends to hold a plain mirror and stand away from you at one corner of the room. ठीक है ना, एक फ्रेंड को तो देखिए आपको होल्ड प्लेन मिरर मतलब प्लेन मिरर खड़े रहने के लिए मतलब लेके खड़े रखना है एंड स्टैंड अवे फ्रॉम यू एट वन कॉर्नर ऑफ द, और आपसे वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए और एक मतलब उस रूम के एक कॉर्नर पे वो होना चाहिए। Now ask the other friend to stand at another corner of a room. Now switch on the torch and fall light on the mirror holding to by your friend. What happens? देखिए अब आपको लाइट जो है वो स्टार्ट करना है और उस मिरर की मतलब उस फ्रेंड की तरफ लेके जाना है जिसने मिरर को पकड़ रखा है। Now switch on the torch and fall light on the mirror holding by your friend. What happens? You see that the beam of light reflects from the mirror. Now ask your friends holding plain mirror to rotate the mirror gently so that a bright patch of light is formed on your सेकेंड फ्रेंड। तो देखिए आप जो है इस टाइप से देखिए ये तो आप देखिए आपने कई बार घरों के अंदर या क्लासरूम के अंदर देखिए घड़ी वगैरह है अपने ये जो आईडी कार्ड वगैरह है इनसे भी आप देखिए इस टाइप का रिफ्लेक्शन आराम से करवाते हैं क्योंकि सामने से लाइट आती है और आप उस रिफ्लेक्शन को किसी भी डायरेक्शन के अंदर देखिए सेंड कर सकते हैं, देखिए ठीक है ना। तो वॉच वगैरह इनके हेल्प से जिसके अंदर एक प्लेन सरफेस एरिया और कुछ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सरफेस एरिया के साथ में ऑपेक सरफेस एरिया वो उसके द्वारा किया जा सकता है। Now ask your friend holding a plane mirror to rotate the mirror gently so that the bright patch of light is formed on your second friend. Now ask the rotate mirror in various directions. You will notice that the reflected light also rotates. Now try the same experiment using a polished brass plate and a book. You will notice that similar effects are obtained in case of brass plate, but no reflection obtained in case of book. तो देखिए ब्रास प्लेट के साथ में करेंगे तो बिकॉज ब्रास इज अ मेटल दे हैव अ शाइनी सरफेस दे हैव हैविंग द लस्ट्रस प्रॉपर्टी, तो उसके साथ में तो देखिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो लाइट्स है वो जिस तरफ भी आप देखिए सेंड करना चाहो उस तरफ जा सके, बट
जब आप किसी नोटबुक या बुक से आप ऐसा करना चाहोगे तो ऐसा नहीं होना, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द शाइनी सरफेस, दे आर नॉट हैविंग द शाइनी सरफेस। तो देखिए रिफ्लेक्शंस के लिए या प्रॉपर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शंस के लिए हमारे पास में शाइनी सरफेस विद देखिए पॉलिश सरफेस का होना बहुत, मतलब पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस के साथ में एक रेगुलर सरफेस, बिल्कुल स्मूथ सरफेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ द डिफरेंशिएट बिटवीन द इमेज एंड द शैडो। देखिए क्या डिफरेंशिएट होता है। इमेज का देखिए अपना एक कलर होता है, बट शैडो का ऑलवेज कलर जो है ब्लैक एंड ग्रे रहने वाला है। इमेज इज ऑफ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट एंड हैज ऑल द डिटेल्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। देखिए इमेज जो है, जैसे देखिए आप फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, जो प्रिंट ले रहे हो, वो अपने आप में एक इमेज है। तो उसके अंदर देखिए आप जानते हैं कि जिस कलर के क्लोथ्स वगैरह आपने पहने हैं, जिस टाइप के आप हो वैसे ही दिखते हो। बट with the shadow is of the same shape as the object, but shadow has a no other detail। सिर्फ शेप को बता सकते हैं कि जैसे ये ह्यूमन बींग्स है, ये एक ट्री है, एक प्लांट है, एक फ्लावर है, या कुछ एक बर्ड है, बट दे कैन नॉट गिव द एक प्रॉपर आइडिया अबाउट द या प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, या कुछ भी अदर डिटेल्स नहीं बताते। इमेज इज सीन व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस एंड जस्ट द ऑब्जर्वर। देखिए इमेज जो है वो तभी दिखती है जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट बैंड होकर ऑब्जर्वर आई, मतलब हमारी आंखों में आती है, तभी आपको इमेज दिखेगी। जबकि शैडो के अंदर नो लाइट एंटर्स फ्रॉम द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंटर बिल्कुल उनके अंदर होती नहीं है, इसीलिए इट इज एन एरिया वेयर नो लाइट फॉल्स। तो ये वो एरिया होते हैं जहां पर कोई भी लाइट जो है पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा रही होती है, तो वहां पर जो है लाइट है वो फॉल्स नहीं रहने वाली है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इट इज अवर ऑलरेडी एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द 7th लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, एंड आई होप यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू।